हरियाणा की महिला रेसलर विनेश फोगाट अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने रामलला और हनुमंत लला के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद वह गोंडा के नंदिनी नगर में आयोजित नेशनल ओपन रेसलिंग जहां रैंकिंग टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए रवाना हुई। इस दौरान विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण शरण सिंह के कॉलेज में प्रतियोगिता होने पर कहा कि बाहर जाकर प्रतियोगिता में भाग लेना उनके लिए मानसिक रूप से कठिन है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी को वहीं जाना पड़ता है जहां पर प्रतियोगिता आयोजित होती है। जा रहे हैं, अभी हमारा वेरिफिकेशन है, कल रेसलिंग है तो उसके लिए आए हैं और प्रभु राम ने आशीर्वाद देने बुलाया है अयोध्या में, तो उनका भी आशीर्वाद लेके जाएंगे। देखिए, जो ब्रजभूषण है जिसके खिलाफ में हमने लड़ाई लड़ी थी, उसके खुद के कॉलेज में ये हो रहा है, तो हमारे लिए भी बहुत ही मुश्किल है कि हम ऐसी जगह पे जाके ट्रेनिंग या कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहाँ पे जिसके खिलाफ में हमने लड़ाई लड़ी है, जिसका तो बड़ा मानसिक दबाव होता है एथलीट के ऊपर ना, तो वो हमारी तो मजबूरी है जाना, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर हम एथलीट को, खिलाड़ी को खेलना होता है तो जहाँ पे प्रतियोगिता होगी वहाँ पे जाना पड़ेगा। अभी वो तो सरकार को देखना चाहिए, सिस्टम को देखना चाहिए कि ऐसे लड़कियों के साथ में जैसे अत्याचार कर रहे हैं। यूपी में योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी ने मिशन 2027 की तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी कड़ी में पार्टी ने 12 मई को सभी जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई। बैठक में शामिल होने के लिए सभी जिला अध्यक्षों को लखनऊ पहुंचने के निर्देश दिए गए। वहीं आज भी बीजेपी कार्यालय में कुछ जिला अध्यक्षों और मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक की गई। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो कार्यालय पर बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश अध्यक्ष हों या तमाम संगठन के जो तमाम जवाबदेही और जिम्मेदार पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे से इस समय मौजूद हैं। धर्मपाल सिंह सैनी जो कि संगठन महामंत्री हैं वो भी इस समय यहाँ पे बैठे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य, तमाम मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष भी इस समय बैठक में शामिल हैं, क्योंकि प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा होनी है। अभी देखा गया कि बीते दिनों किस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, विस्तार में तमाम जाति और सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश की गई और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार बैठक लेकर और जो प्रदेश का कार्यकारिणी है उसकी घोषणा करने वाली है, क्योंकि लगातार तमाम जो जिले के जिला अध्यक्ष हैं वो तमाम यहाँ पे शामिल हुए हैं, जिला के उपाध्यक्ष शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले तमाम वो सामाजिक और जातीय समीकरण को दुरुस्त कर लिया जाए, ताकि विपक्षी पार्टियों को कोई कहीं भी किसी तरीके का मौका ना मिल पाए जिससे कि वो सेंधमारी कर सके। हालांकि बैठक जो है वो सुबह से जारी है, 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया है, यानी कि आज भी ये जिला अध्यक्षों के साथ 1 बाय 1 बैठक करेंगे और कल भी ये बैठकों का दौर जारी रहेगा। इसमें धर्मपाल सिंह भी शामिल रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी शामिल होंगे। खासतौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का जब घोषणा हुआ इसके बाद से तमाम मोर्चों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके भी घोषणा होना है। महिला मोर्चा भी शामिल है, अनुसूचित जाति मोर्चा शामिल है, अल्पसंख्यक मोर्चा शामिल है, अनुसूचित जनजाति मोर्चा शामिल है, पिछड़ा वर्ग मोर्चा शामिल है, ये तमाम युवा मोर्चा शामिल है। इन तमाम मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष का भी अभी चयन होना बाकी है और ऐसे में 7 से 8 महीने का वक्त है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि बैठक करके जल्द से जल्द प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाए, तमाम मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा कर दिया जाए और तमाम जातीय समीकरणों को बैठाने को लेकर लगातार जो है यहाँ पे बैठक चल रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि प्रदेश कार्यकारिणी का जो सूची है वो कब जारी होती है और बैठक से क्या कुछ निकलता है, क्योंकि ये बैठक जो है वो पूरी तौर से ये बताने के लिए काफ़ी है कि बैठक पूरे तौर से 2027 के विधानसभा चुनाव को साधने को लेकर हो रही है, जिससे कि तमाम वो किल काटे दुरुस्त कर लिया जाए, ताकि अखिलेश यादव के पीडीए का जो नारा है वो आके धारदार ना हो पाए। कैमरामैन मोनू के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। मंत्रिमंडल में 3 ओबीसी, 2 दलित और 1 ब्राह्मण नेता को शामिल किया गया। इसे भाजपा की सामाजिक संतुलन साधने और समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को कमजोर करने की रणनीति माना जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव आगामी विधानसभा चुनाव में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण पर फोकस कर रहे हैं। इसी बीच यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बयान देते हुए कहा है जल्द ही अखिलेश यादव भी भाजपा में शामिल होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से लगातार ही उत्तर प्रदेश का जो सियासत है वो गर्माता जा रहा है। अखिलेश यादव लगातार ट्वीट पे ट्वीट करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पीडीए के नाम पे तंज कसते नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जो तमाम विधायक जो समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे उसको लेकर तंज कसते नजर आ रहे। इसी पर बातचीत करेंगे। यूपी सरकार में मंत्री हैं रविंद्र जायसवाल जी। अखिलेश यादव इतना क्यों परेशान है? मंत्रिमंडल विस्तार सरकार में हो रहा है, बीजेपी के सब लोग मंत्री बन रहे हैं, अखिलेश यादव मार ट्वीट कर रहे, कह रहे दल बदलुओं को आप लोग मंत्री बना रहे हैं।
अखिलेश यादव उनके पार्टी के लोग सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण का काम करती है। अब जब भाजपा सभी वर्ग के सभी जातियों को, समाज को सबका साथ सबका विकास के नाते से हर समाज के लोगों की भागीदारी हो, इस कारण से मंत्रिमंडल में हर समाज के भागीदारी को तय किया गया। इससे दर्द हो रहा है अखिलेश यादव को। उनको लगता था कि जो हमारे मुसलमानों का तुष्टिकरण था अब यह फेल हो रहा है, तब इन्होंने राष्ट्रवादी विचारधारा वाले, सनातनी परंपरा आस्था वाले लोगों में भी जातिगत भेदभाव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी पीडीए के नाम पर। सच्चाई है कि सारा जहर वो पैदा कर रहे हैं, सत्ता उनसे दूर होती जा रही है। उनके परिवार की बपौती बन गई थी, वह उनके पूरे खानदान के लोग सत्ता में हाविज थे। ये छीन गया है तो वह आपा खोते जा रहे हैं, और आपा खोने के बाद अखिलेश क्या कहना चाहते, क्या वह कह रहे हैं, न उनको पता है न उनके पार्टी वालों को पता है। आज भाजपा ने मंत्रिमंडल के विस्तार में आप देखी होगी कि हर समाज के लोगों को जिन्हें की राजनीति में भागीदारी नहीं मिल पाती थी, उन सबको पहले से भी अभी भी भाजपा सबका विकास करती है, सबको साथ लेती है, और सबको भी राजनीति जो भागीदारी उनकी है वह मिलती है। कल के मंत्रिमंडल के विस्तार में आप देखेंगे कि सभी लोगों को, यानी समाज के हर वर्ग को भागीदारी मिली है। भैया अखिलेश यादव कह रहे सब भगौड़ा उगौड़ा मनोज पांडे को बता रहे हैं, कह रहे 6 वैकेंसी था केवल, तो बाकी सब जो गए हैं वो क्या होगा। भाई राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और भी ना जाने कौन कौन आया, लेकिन आप लोगों ने पूजा पाल इंतजार ही करती रही। पता तो चला कि ट्रेन भी पकड़ ली है, लेकिन पता चला उनका नाम ही नहीं है, फोन ही नहीं आया। अखिलेश यादव के तुष्टिकरण से उनके पार्टी में भगदड़ मचा हुआ है। लोग उनके पार्टी में जो केवल एक वर्ग विशेष के लिए राजनीति करते हैं, क्योंकि उनके पास वोट बैंक है, इससे उनके पार्टी के अंदर भगदड़ मचा हुआ है। और एक दिन आएगा, मैं बड़ा बंद नहीं हूँ, एक दिन आएगा कि अखिलेश यादव आएंगे योगी जी के पास, मोदी जी के पास, हमको भाजपा में ले लिया जाए। ये थे मंत्री नवींद्र जायसवाल जी। इनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह से अखिलेश यादव परेशान है, वो कहीं ना कहीं भविष्य की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं उसकी तरफ इशारा कर रहा है। अखिलेश यादव का भी ऐसा समय आएगा जो भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी से और योगी जी से मिलकर कहेंगे हमें भी शामिल करें, क्योंकि चर्चा में रहने के लिए उनको नाम लेना तो पड़ेगा ही। कैमरामैन मोनू के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।